देवेंद्र यादव इसलिए ये जनप्रतिनिधि है, किसी समाज का, किसी और अन्य कार्यक्रम में अगर कोई बुलाते क्या नहीं जा सकते हम लोग? क्या सरकार के प्रतिनिधि, क्या विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते नहीं जा सकते? जा सकते हैं। न वो मंच में चढ़े, न वो भाषण दिए, वो सिर्फ 10 मिनट वहां रुके। 10 मिनट रुकने के बाद अपने आगे तय कार्यक्रम अनुसार रायगढ़ चले गए। फिर कौन सा षड्यंत्र में वो शामिल थे? ये प्रूफ क्यों नहीं करते? लेकिन जानबूझकर बदले की भावना से बदलापुर की कार्रवाई सरकार कर रही है, इसका कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आदरणीय साथियों, ये एफआईआर का कॉपी मैं दिखा रहा हूं। एफआईआर का कॉपी है, जहां सरकार ने ऐसे ऐसी धारा लगाई है, 20-20 धारा लगाई है। उस धाराओं में कुछ धारा उल्लेख करना चाहता हूं मैं। 120 भी षड्यंत्र प्लानिंग। क्या देवेंद्र यादव ने प्लानिंग की? क्या देवेंद्र यादव ने जैत काम कटवाया अमर गुफा का? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। घटना तो वहां से शुरू हुई है, अमर गुफा से लेकर कलेक्ट्रेट जलना तक। क्या देवेंद्र यादव जी पूरे कार्यक्रम में शामिल थे क्या? अमर गुफा से लेकर कलेक्ट्रेट जलने तक का किस प्रकार का षड्यंत्र? समाज के बैठक में उपस्थित थे, ज्ञापन देने में उपस्थित थे, कार्यक्रम अरेंजमेंट करने में उपस्थित थे। आपने उस ठेकेदार को क्यों एक नोटिस नहीं दिया, क्यों नहीं पूछा? हम सरकार से पूछते हैं, इसका जवाब आना चाहिए आपके माध्यम से। आदरणीय साथियों, 120 भी ये प्लानिंग का धारा है। उस घटना को प्लानिंग, कौन सा प्लानिंग हमारे विधायक कांग्रेस का नेता देवेंद्र यादव ने किया? दूसरा धारा आप देखेंगे, 307 लगाए। 307 का धारा, 307 का प्रयास क्या देवेंद्र यादव ने किया? किस आधार पर 307 लगाए? जनता के सामने आना चाहिए इसको बात। 333 किसी व्यक्ति के घर घुसना। क्या देवेंद्र यादव कलेक्ट्रेट के अंदर घुसे क्या? क्या देवेंद्र यादव किसी व्यक्तिगत के घर में घुसे क्या? इस धारा किस आधार पर लगा, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। 332 लोक सेवक को उकसाने का धारा, और 435 हत्या का प्रयास। किनको हत्या का प्रयास किया गया? कलेक्टर या एसपी को, जो अपना कार्यालय छोड़कर भागते हैं। क्या देवेंद्र यादव उनका दरवाजा खोल के घुस गए क्या अंदर? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। धारा लगाया गया है कि ऐसे तत्व, ऐसे मतलब वो पेट्रोल बम या फिर ऐसे अन्य संसाधन ले जाने का धारा उनके ऊपर लगाया गया है। क्या देवेंद्र यादव गाड़ी में पेट्रोल बम या बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ लेके चले गए क्या, जो उनके ऊपर ये धारा लगा है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, इस तरह से लगभग 20 धारा के ऊपर हमारे विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से यह कार्रवाई उचित नहीं है। इस कार्रवाई का छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विरोध करती है और निश्चित रूप से सरकार को हम चेतावनी भी देते हैं। इसलिए क्योंकि आप सरकार नहीं चला पा रहे, अपने किए हुए वादे पूरा नहीं कर पा रहे, जनता के बीच आपका नकारात्मक छवि बन गया है, सरकार आपसे संभल नहीं रहा है। कभी तो आप हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर करते हैं, तो कभी आप एक रेत अवैध परिवहन को रोकने के लिए आपका पत्रकार साथी बस्तर का, जो संवेदनशील जैसे बस्तर जैसे संवेदनशील नक्सल क्षेत्र में काम करता है, कभी तो शासन को मदद करते हैं, कभी प्रशासन को मदद करते हैं, कभी जनता को मदद करते हैं। इस परिस्थिति में काम करने वाला साथी अगर अवैध परिवहन को रोकने का काम करता है, उसके गाड़ी में गांजा रख दिया जाता है। क्या यही शासन है? उसको जेल भेज दिया जाता है। क्या यही शासन है? क्या ये नाकामियों को छुपाने के लिए आप इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं? चुनाव लड़ रहे एक्स सीएम, इनके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करते हैं। क्या यही सुशासन है? क्या आप चाहते हैं कांग्रेस को डरा के आप शासन करना? डरने वाली नहीं है कांग्रेस पार्टी। साफ साफ कह रहे हैं सरकार से, जनता ने आपको जनादेश दिया है, सरकार चलाइए।
विपक्ष होने के नाते हम आपसे जनता के हित, जनता के मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बदले की भावना से ये कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेगी। और साथ ही जिस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई गलत है। सतनामी समाज अपनी हक और आंदोलन के लिए लड़ रही थी। इस समाज को दबाने के लिए, इस समाज को बदनाम करने के लिए, इस समाज को कुचलने के लिए, इस समाज को नीचे दिखाने के लिए आपका षड्यंत्र, मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाता हूं कि सतनामी समाज को और उस आंदोलन को कुचलने के लिए और बदनाम करने के लिए पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया, उनके प्रतिनिधियों ने किया। भोजन का व्यवस्था, टेंट का व्यवस्था, सब आपके भारतीय जनता पार्टी और आपके इशारे पे हुआ है। जो असामाजिक तत्व बीच में घुसकर जो उन्माद फैलाया है, ये आपके गुर्गों ने किया है, ताकि समाज को बदनाम कर से एक तीर पे दो निशाना, समाज को बदनाम कर सके और कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर सके। ऊपर वाले ये घर में देर है अंधेर नहीं है, सच्चाई का पर्दाफाश होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन बदले की भावना से कार्रवाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी निश्चित रूप से कड़ा विरोध करती है और आने वाला समय में हम लोग चुप बैठने वाली नहीं है। इस सरकार को निश्चित रूप से हम लोग बताएंगे और बेनकाब करेंगे कि इस तरह से घटनाओं को घट रही है, जिस तरह से प्रदेश में, इस घटनाओं को रोके, न कि आप विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करें। आपराधिक घटना तो रोक नहीं पा रहे हैं, जनता के लिए तो काम नहीं कर पा रहे हैं आप, लोगों को दिल तो नहीं जीत पा रहे हैं आप। सिर्फ आपसी लड़ाई में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर टारगेट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आज आपके माध्यम से हम सरकार से पूछते हैं कि जिला बीजेपी के अध्यक्ष सनम जांगड़े और ठेकेदार, अमर गुप्ता काम करने वाले भाजपा समर्थित ठेकेदार, कई जिला पंचायत सदस्य, कई बीजेपी के नेता, उनके ऊपर नोटिस कब देंगे आप? उनके ऊपर नोटिस आना चाहिए, कब देंगे मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। क्या अपने लोगों को बचाने के लिए आप दूसरे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? क्या सरकार को बचाने के लिए आप कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं ताकि घटना को इधर डाइवर्ट किया जाए? प्रदेश की जनता जानती है, सतनामी समाज जानता है, बुद्धिजीवी वर्ग जानते हैं कि यह घटना सरकार की विफलता की वजह से हुई है। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास लिस्ट है, पुलिस प्रशासन के पास लिस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कितने लोगों को आप लोगों ने जांच के दायरे में रखे, कितने लोगों को आपने अरेस्ट करके जेल भेजे, कांग्रेस के कितने नेताओं का आपने पूछने के लिए बुलाया, कितने नेताओं को जेल भेजे, लिस्ट दे दीजिए, वीडियो फुटेज दीजिए। अगर वीडियो फुटेज में मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर दोषी हैं, मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता अगर इसमें जिम्मेदार है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं ले जाके मैं सौंपने को तैयार हूं। हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सनम जांगड़े को नोटिस देके दिखाए, उनके जिला पंचायत सदस्य को नोटिस देके दिखाए, भाजपा के नेताओं को नोटिस देके दिखाए, तब हम मानेंगे कि कानून सबके लिए बराबर है, न्याय सबके लिए बराबर है। लेकिन ये उम्मीद नहीं है हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, नहीं है ये उम्मीद। हमने झीरम घाटी घटना को देखा, बलौदाबाजार घटना को हम लोग देख रहे हैं, हमारे नेता हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार FIR हो रहे, कार्रवाई हो रहे, उनको हम देख रहे हैं। लेकिन क्या आपके FIR और कार्रवाई से हम डरने वाले? झीरम घाटी घटना को गोली खाने वाली कांग्रेस पार्टी है, आपके सिर्फ एक जेल भेजने से हमारा हताशा कम नहीं होगा, बल्कि हम दोगुने ताकत के साथ मजबूत होकर हम प्रदेश की जनता की लड़ाई के लिए हम लड़ेंगे आपके खिलाफ में। ये मत सोचें कि कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। एक नेता को जेल भेज दिए, भूपेश बघेल को जेल भेज दिए, चरणदास मान को जेल भेज दिए, दीपक बैज को जेल भेज दिए तो कांग्रेस लीडरशिप खत्म हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। सरकार के खिलाफ हमारा लड़ाई रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल ये घटना का हम विरोध करते हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी निश्चित रूप से उन साथियों के साथ खड़ी है जो निर्दोष हैं और जबरन कर सरकार जेल भेज रही है, उनके साथ हम कांग्रेस पार्टी बराबर खड़ी है और आगे की लड़ाई लड़ेगी। धन्यवाद। मुझे पता है आप लोग पूछेंगे कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है, आप लोग पूछेंगे कि मैं बता दूं पहले, मैं ये बता देता हूं पहले। अगला स्टेप निश्चित रूप से कल राखी है। त्योहार को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा होने के बाद कि 20 तारीख को
लीडर ऑफ अपोजिशन आपको अभी बताएंगे कि विधायक दल की बैठक स्वर्गीय राजीव जी की जयंती के अवसर पर बुलाए हैं। डिटेल्स आपको बताएंगे। वो विधायक दल की बैठक होगी और उसमें भी रणनीति बनेगी इस आंदोलन को लेकर। दूसरी चीज, 21 तारीख को गिरफ्तारी के विरोध में पूरा प्रदेश स्तरीय हर जिले मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन कांग्रेस पार्टी करेगी।